आज के वचन के द्वारा लोगों को आशीषित करें आप, लोगों को ब्लेस करें आप, लोगों को छुएं परमेश्वर, उनसे बातें करें, उन्हें दर्शन दे। यीशु आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते, आज के वचन सुनने वाले सभी लोगों को आशीष करें। सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन मौजूद है सभी लोगों को आप आशीषित करें, ब्लेस करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 43, यशायाह 43 अध्याय और उसका पहला वचन। हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, और हे इजराइल तेरा रचने वाला, अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उसने अपने लोगों से ये बात कह रहा था पहले वचन में कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे न डुबो सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगा, यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुरौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले में कूश और सब्बा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है जब जब परमेश्वर हमारा ओर हो जाता है, परमेश्वर हमारे छुड़ौती करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो ये कहता है कि मत डर, मत डर, मैं तेरा बल, मैं तेरा ढाल, मैं तेरी दुखों में, तू आग में जाएगा फिर भी वो तुझे जला नहीं सकेगा, तू किसी भी परिस्थिति में रहेगा पर वो तुझे परिस्थिति डुबो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरा यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और जब यहोवा हमारे साथ हो जाते हैं तो दुनिया के कोई भी चीजें हमें प्रॉब्लम में नहीं खड़ा कर सकते थोड़ा टाइम के लिए। इसलिए याकूब के किताब में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसके आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती। तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लमें हमारे लाइफ में आती है तो वो इसलिए कि हमें मजबूत कर सके, हमें कुछ बनाने के लिए। अगर लोहे को हथियार बनाने वाले गर्म करते तो इसलिए नहीं करते कि वो रेड करनी है या उसे गर्म करनी है, उसे गर्म करने की बजाय, गर्म करने की वजह यह होती है कि उसे कुछ हथियार बनानी है, कुछ कुछ उसे यूज करने वाले बनानी है ताकि लोगों को काम आ सके। हालेलुया। चाहे उस पर हथौड़ा पड़ती है गर्म करने के बाद और उसे बनाया जाता है। उसी प्रकार जब इंसान के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं क्रिएट होती है तो वो इसलिए नहीं कि आप दबने के लिए नहीं, वो इसलिए है कि आप बढ़ सके। ऐसा नहीं है लिखा कि तुम आग में होकर नहीं जलेगा, बोलता है तू आग में होकर जाएगा पर वो तुझे जला नहीं सकेगी, उसकी लोह, उसकी गर्माहट तुम्हें जला नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, जाएंगे जरूर, पर वो तो आपको जला नहीं पाएगा। कहता तुम नदियों में से होकर जाएगा पर वो डुबो ना पाएगा। मतलब इसका कि नदी में से होकर भी गुजरना है
पर वो हमें डुबो नहीं पाएगा, वो हमें नाश नहीं कर पाएगा, बल्कि हमारे साथ यहोवा है और वो कहता है मैं तुझे छुड़ा लिया हूं। हालेलुया। और जब यहोवा किसी व्यक्ति को छुड़ा लेता है, किसी व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर बड़े बड़े कौम खड़े हो जाते हैं, फिर भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आपको मालूम है इजराइल देश के लड़ने के लिए, उसे मिटाने के लिए 7 देश मिलकर उस पे आक्रामक करते थे, फिर भी मिटा नहीं पाए, क्योंकि बाइबल कहती है इजराइल को बचाने के लिए मिकाएल खड़ा रहता है, परमेश्वर के दूत खड़ा रहता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटली प्रूफ है कि इजराइल के ऊपर जब बम लोग आतंकवादी लोग डालते हैं तो क्या होता है, जब वो भेजते हैं वो रिटर्न उसी के पास गिरते हैं। ऐसे बहुत सारे जो आतंकवादी लोग को प्रूफ इसने बताया कि ऐसा ऐसा होता था, हम फेंकते थे पर रिटर्न आता था। क्यों? जब अगर परमेश्वर आपके लिए बचाने के लिए खड़ा है, वो आप डुबाने के लिए तो जाएंगे, पानी में से होकर तो जाना पड़ेगा, पर वो डुबो नहीं पाएगा, आग में से होकर गुजरना पड़ेगा। और आग का मतलब है तो आपके ऊपर परीक्षा हो सकता है, आपके ऊपर कुछ ऐसे आ जाएंगे कि आपको परमेश्वर से दूर करने वाले प्रॉब्लम में हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपके ऊपर खड़ा हो सकता है, पर वो आपको उस परिस्थिति में नहीं डाल सकता, उस गड्ढे में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि आपको बचाने के लिए आपका परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। और वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब है कि वो कह रहा है, तू नदी में जा रहा है, कोई बात नहीं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आग में से जा रहा है, कोई बात नहीं, डर मत, तेरा मन कच्चा न हो, मुझ पर विश्वास तेरा बना रहना चाहिए। ये नए साल में जब आप जा रहे हैं और आप इसे सोच रहे ये होगा कैसे, पास्टर बोल रहे हैं, वचन बोल रहा है कि नए साल में मैं काम करूंगा तेरा फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, ये होगा कैसे? क्योंकि कुछ आगे रास्ता तो नहीं दिख रहा। परमेश्वर कहता है जब भी रास्ता ना दिखे तभी समझना कि मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब रास्ता ना दिखता है तभी तो कुछ करता है वो। जब चारों रास्ते बंद होते तब यहोवा के रास्ते खुलता है, और जब यहोवा के रास्ते खुलता है तो धर्मी उसमें भागकर रिलैक्स फील करता है। धर्मी उसमें जाने के बाद रिलैक्स फील करता है, शांति फील करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोगों के पास कितनी भी परिस्थितियां, आप कुछ भी आपकी परिस्थितियां कह रहे हो, नए साल में आपको कुछ रास्ते नहीं दिख रहा हो, पर यहोवा कहता है मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तुझे नाम लेकर क्या किया हूं? छुड़ाया हूं। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। वो कहता तू मेरा है, मैंने तुझे बुला लिया है संसार से, उस पाप की अभिलाषा से, उस गंदी अभिलाषा से मैंने तुझे बुला लिया है। क्यों बुलाया? ताकि तू आनंदित हो सके, तू जयवंत हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये टाइम, ये घड़ी, ये समय इसलिए है कि आप मजबूती से खड़ा हो सके। ये टाइम, ये घड़ी इसलिए नहीं कि आपको दुख में रहना है। दुख में रहने के दिन बीत गए, बोल दो बीत गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसा सोचो मत कि मेरा रास्ता नहीं दिख रहा है। यहोवा आपके लिए खड़ा है और वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, सही रास्ते पे लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर हमारा हिम्मत छोटी हो जाती है, हमारा काम नहीं होता। तो आपकी हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। आपको रोज बोलना है, सुबह उठ के बोलना है यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, मेरे सब काम सफल होंगे। यहोवा मेरे साथ है, मेरे सब काम सफल होंगे। मैं न डरूंगा, क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह जानता है, अपने डायरी में लिख के रखा है, अपने बुकों में लिख के रखा है। वो उसने मुझे छुड़ाया है, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब रोज आप उस वचन को अंगीकार करेंगे, रोज परमेश्वर के वर्ड्स को आप खाएंगे, परमेश्वर आपके अंदर
यिर्मयाह के परमेश्वर ने कहा ये भूख ले और ये खा ले, मुंह में तो मीठा लगेगा पर पेट में कड़वा करेगा। ऐसा यहेजकेल को भी बोला, कड़वा लगेगा, मुंह में मीठा लगेगा। जब वो खाया तो वो लोगों के सामने बोलने की उसकी हिम्मत हो गई, वो फटाफट वर्ड्स बोलते थे। जब वचन से भर गए बोलना शुरू किया। हालेलुया। तो आज से आप ये निर्णय कर लो कि परमेश्वर आपके साथ है, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। नए साल में आप उन्नति करेंगे। रोज बोलो मैं उन्नति करूंगा, मैं बढ़ूंगा, मेरा फाइनेंस के लेवल बढ़ेगा, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, हर जगह मैं बढ़ूंगा यीशु के नाम में। जब आप रोज इस बात को घोषणा करो अपने जीवन में, जैसे घोषणा करते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि दिन प्रतिदिन आप आशीष के वारिस और आशीष के अंदर में होते चले जाएंगे। हालेलुया। एक ऐसे फील करेंगे कि मेरे चारों तरफ कुछ तो रक्षा कर रहा है, मुझे कुछ तो संभाले हुए है, कोई तो मुझे संभाल के रखा है। हालेलुया। ये आप फील करेंगे। आमीन। हालेलुया। जैसे जैसे आप मसीह में लोग मजबूत होते हैं वैसे वैसे उसकी दूते, उसके रक्षा करने वाला एंजल जो होता है वो बढ़ते हैं एक लेवल के टाइम तक। पर जब बढ़ते नहीं है दूत भी आपको देखकर थोड़ा सा ये होता है, निराश होता है कि आदमी बढ़ नहीं रहा है। तो आप अपने आप को इस समय ये नहीं देखना है नए साल में हमारी परिस्थितियां क्या कह रहे हैं। सारी परिस्थितियों को भूल जाओ। यहोवा कह रहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। वो नदी मत देख, वो आग मत देख जो तुम्हारे सामने खड़ा है। वो कहता है मत डर, मैं तुझे छुड़ाया, मैं तेरे साथ हूं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 1-2 महीने के अंदर इसको पार कर जाएगा, या एक दिन के अंदर तू पार कर जाएगा। हालेलुया। इजरायली के सामने लाल समुंदर खड़े थे, अब वो सोच लिया अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो पहले से भी ज्यादा अब मार पड़ेगी, क्योंकि हमने शहर छोड़ के अपने शहर में जा रहे थे यहोवा के कहने के अनुसार, तो अब तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। वो लोग आपस में कुर 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 करने लगे। पर यहोवा ने कहा मूसा से, ए अपना हाथ बढ़ा। हाथ जैसे बढ़ाया उसी प्रकार दरिया 2 भाग हो गई। आज से मेरा विश्वास है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को बढ़ाता हूं कि आज से जो मुसीबत आपको दिख रही है वो फट जाए और आपको रास्ता दिखे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम कदम बढ़ाएंगे जीत हमारी है। ये बात स्वर है, जीत हमारी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीत दिलेरी से जीता जाता है, ताकत से नहीं। हाँ, देखने के लिए गोलियत ताकतवर था पर दाऊद छोटा था, बच्चा था। वो इसलिए नहीं जीत पाया कि उसके पास ताकत था, उसके पास हिम्मत, दिलेर था। वो ये जान चुका था यहोवा मेरे साथ है। और जब दिलेर बन जाते हैं आप, तो बड़े बड़े आपसे डरते हैं, बड़े बड़े आपसे दूर रहते। तो आप दिलेर बने, डरे ना, क्योंकि डर के आगे बोलते जीत है, और जीत आप है, जीतेंगे आप। दाऊद गोलियत को मार दिया, वो छुप छुप के नहीं मारा, सामने से वार किया, सामने से उसे मार दिया। क्यों? शारीरिक हिसाब से गोलियत जीतने वाला था, पर गोलियत के पास वो हिम्मत नहीं थी जो एक यहोवा को मानने वाले की हिम्मत होता है, जो यहोवा पर भरोसा रखने वाले के एक अंदर फीलिंग होती है कि मेरे साथ कोई तो खड़ा है, मेरे साथ कोई बाजू में तलवार लिए हुए है। जब आपके अंदर से सामने वाला सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, अंदर पर उसने कहा, ऐ गोलियत, मैं तेरी आज मुंडी को धड़ से अलग करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। जैसे उसने बोला, उस पे परमेश्वर ने फतह उसे दिला दिया। आप जब बोलते हैं नेगेटिव, आप फतह नहीं पाते। तो आज से फतह पाने के लिए तैयार रहे, आज से दिलेर बने, हिम्मत को बढ़ाएं, क्योंकि जो कुछ यहोवा ने कहा है
वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में वो पूरा करेगा, चाहे उसे कैसे करना पड़े। पर जब आप यहोवा के साथ में आ जाते हो, जल्दी पूरा होगा। यहोवा पे छोड़ देंगे, टाइम लगेगा, पर आप उससे जितना स्पीड में लेना चाहेंगे ले सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये आज जो वचन आपने सुने, उस वचन का एक ही मीनिंग है कि उसने आपको छुड़ा लिया है, उसने आपको चुन लिया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आप डरो नहीं, हिम्मत रखो, परमेश्वर आपको चुना है और आपको ब्लेस करेगा। नए साल आपको ब्लेसिंग का साल आपके होगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया।